Hello students, I am Ashu, your class 8th science teacher. So in this lecture, we will discuss about crop production and management. This is your first chapter. So let's we start. पहेली and बूझो went to their uncle's house. इसमें पहेली और बूझो दो भाई बहन हैं, वे अपने एक टाइम की बात है वे अपने अंकल के घर पर गए ड्यूरिंग द समर वेकेशन, अर्थात जो समर वेकेशन है उस पर अपने अंकल्स के घर गए। देयर अंकल्स इज़ अ फार्मर, उनके अंकल थे जो वे फार्मर थे। वन डे दे शॉ सम टूल्स लाइक खुरपी, सिकल, शॉवल, प्लग एसेट्रा इन द फील्ड। एक दिन की बात है जब उन्होंने कुछ जो टूल्स हैं औजार अर्थात औजार उनको देखा, जैसे कि खुरपी, सिकल्स अर्थात हसिया, शॉवल, प्लग अर्थात जो हल होता है वो, ये इत्यादि उनने फील्ड पर अर्थात जो क्षेत्र खेत के उन पर देखा। तो फिर पहेली बोलता है कि आई वेंट टू नो वेयर एंड हाउ वी यूज देयर टूल्स, अर्थात आई वांट हम जानना चाहते हैं, टू नो यह जानना चाहते हैं कि वेयर अर्थात कहाँ, हाउ अर्थात कैसे कि कहाँ और कैसे इन टूल्स का यूज होता है। नेक्स्ट है यू हैव लर्न दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड। हम यह पढ़ चुके हैं कि जो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं अर्थात जितने भी जीव जंतु हैं उनको जीने के लिए फूड की रिक्वायरमेंट होती है। प्लांट्स कैन मेक देयर फूड्स देमसेल्फ, अर्थात जो प्लांट होते हैं वे जो फूड होते हैं वे खुद से उसका प्रोडक्शन करते हैं। कैन यू रिकॉल हाउ ग्रीन प्लांट सिंथेसिस देयर ऑन फूड्स, क्या आपको रिकॉल है अर्थात आपको याद है जो ग्रीन अर्थात जो हरे पौधे हैं वे कैसे सिंथेसिस करके अपना खुद का फूड बनाते हैं। एनिमल इंक्लूडेड ह्यूमन, अर्थात जो एनिमल है क्योंकि ह्यूमन जो है वह एनिमल की श्रेणी में आता है, इसलिए एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट मेक देयर ऑन फूड, अर्थात जो एनिमल अर्थात जो ह्यूमन है वह अपना जो फूड है वह खुद नहीं मेक कर पाता है। सो वेयर डू एनिमल गेट देयर फूड्स फ्रॉम, अर्थात वे कहाँ से अपना जो एनिमल है जो अपने कहाँ से फूड का जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करते हैं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल वाई डू वी गेट ईट फूड, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यह जानने की आवश्यकता है कि हम जो खाना है फूड है उसको ईट क्यों करते हैं। आगे यू ऑलरेडी नो दैट एनर्जी फ्रॉम द फूड इज यूटिलाइज बाय ऑर्गेनिज्म फॉर कैरिंग आउट देयर वेरियस बॉडीज। हम यह जानते हैं कि हमारे जितने भी फंक्शन है बॉडी के फंक्शन होते हैं जैसे कि डाइजेशन, रेस्पिरेशन अर्थात श्वसन, एक्सक्रीटन अर्थात उत्सर्जन, इन सब जो फंक्शन है इनमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है जिसके थ्रू हम जो इनकी एनर्जी के थ्रू हम ये जो फंक्शंस हैं इनको कर पाते हैं, अर्थात हम श्वसन कर पाते हैं अर्थात रेस्पिरेशन, डाइजेशन अर्थात पाचन कर पाते हैं और एक्सक्रीशन अर्थात हम उसका उत्सर्जन कर पाते हैं। वी गेट अवर फूड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल और बोथ। वी गेट हम पाते हैं, ये हमारा जो फूड है हम कहाँ से पाते हैं, फ्रॉम अर्थात प्लांट से अर्थात पौधों से पाते हैं जैसे कि फ्रूट्स हो जाते हैं, सब्जियां वेजिटेबल्स होते हैं, और एनिमल अर्थात जो मांसाहारी होते हैं वे एनिमल से अपना फूड पाते हैं, और बोथ। नेक्स्ट फिर पहेली बोलता है सिंस वी ऑल नीड फूड, सिंस अर्थात कि वी ऑल नीड हम सबको फूड की आवश्यकता होती है। हाउ कैन वी प्रोवाइड फॉर फूड अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन द अवर कंट्री, अर्थात जो फूड है वह हम पूरे लार्ज नंबर ऑफ कंट्री में हम कैसे इसको पूरा कर पाते हैं कि इतने सारे लार्ज नंबर ऑफ पीपल हैं हमारे कंट्री में, उन सब के लिए फूड का मैनेजमेंट कैसे हो सकता है, कैसे होता है, लिए इसको समझते हैं। फिर बूझो बोलती है कि फूड हैज़ टू बी प्रोड्यूस ऑन अ लार्ज स्केल, फूड को अर्थात जो खाना है तो उसके लिए हम प्रोड्यूस करते हैं अर्थात उत्पादन करते हैं अ लार्ज नंबर पे, अर्थात बहुत बड़े लार्ज नंबर स्केल पर इसका प्रोडक्शन किया जाता है। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर अ लार्ज पॉपुलेशन, इसी क्रम में जो हम फूड को प्रोवाइड करते हैं लार्ज पॉपुलेशन को अर्थात पूरे कंट्री की पॉपुलेशन को, इसके लिए क्या करना होता है, हमारे लिए रेगुलर प्रोडक्शन करना होता है, अर्थात लगातार हमें प्रोडक्शन करना होता है हर सीज़न टू सीज़न, क्योंकि जितने भी हमारे सीज़न होते हैं हर सीज़न में फूड होता है, जैसे समर सीज़न, विंटर सीज़न, इनमें फूड को प्रोडक्शन किया जाता है अर्थात उनका उत्पादन किया जाता है। फिर उसके बाद दोस्तों प्रॉपर मैनेजमेंट अर्थात उसका प्रॉपर मैनेजमेंट किया जाता है, उसका उचित तरीके से रख रखाव किया जाता है। एंड डिस्ट्रीब्यूशन अर्थात कि जो प्रॉपर तरीके से उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, कि जैसे किसी भी पर्टिकुलर एमपी के पार्ट में यदि प्रोडक्शन होता है किसी भी का, तो उसके लिए यदि हमारी नॉर्थ ईस्ट इंडिया में पहुंचाना है या फिर साउथ इंडिया में पहुंचाना है तो इसका प्रॉपर तरीके से इसका क्या होता है फ्रेंड्स, इसका प्रॉपर तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है अर्थात वितरण किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा 1.1। अब हमारे लिए
जानना है कि एग्रीकल्चर की जो प्रैक्टिसेस हैं वह क्या क्या हैं। इस प्रकार से हम एग्रीकल्चर की प्रैक्टिसेस जानेंगे। टिल 10,000 BCE पीपल वर नॉमेडिक, अर्थात 10,000 BC तक के जो पीपल थे वे नॉमेडिक हुआ करते थे। दे वर वंडरिंग अर्थात घूमते हुए, ग्रुप अर्थात वे ग्रुप में घूमते थे। फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस, अर्थात एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते थे। किसके लिए? टू सर्च फूड एंड शेल्टर, फूड के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते थे और अपने फूड की व्यवस्था करते थे अपने खाने के लिए। फिर दे ईट रॉ फ्रूट्स, अर्थात वे खाते थे रॉ फ्रूट्स को एंड वेजिटेबल्स को। एंड स्टार्टेड हंटिंग, अर्थात फिर उन्होंने स्टार्ट किया हंटिंग अर्थात मारना एनिमल्स को फॉर फूड। लेटर, उसके बाद दे कुड कल्टिवेट लैंड, अर्थात उसके बाद उन्होंने कृषि लैंड अर्थात जो जगह हो जमीन है उस पर कल्टिवेट करना स्टार्ट किया। एंड प्रोड्यूस राइस, फिर उसके बाद प्रोड्यूस अर्थात राइस अर्थात चावल का उत्पादन किया, बीट का अर्थात गेहूं का, एंड अदर फूड्स क्रॉप और अदर फ्रूट्स का उन्होंने उत्पादन किया। दस वॉज बोर्न एग्रीकल्चर, इस तरह एग्रीकल्चर अर्थात कृषि का जन्म हुआ। नेक्स्ट, when plants of the same kinds are cultivated at one place on a large scale, when plant of the same kind, it means क्रॉप क्या कहलाती है। यहाँ पर क्रॉप की डेफिनेशन दी गई है फ्रेंड्स, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद कर लेनी है कि व्हेन प्लांट, जब किसी भी प्रकार के सेम काइंड अर्थात एक ही प्रकार के प्लांट, जो एक ही प्रकार के पौधे होते हैं वे एक ही जगह पर, जैसे यह हमारा कोई यदि एरिया है, खेत है, इस पर सेम प्रकार के यदि प्लांट्स का प्रोडक्शन किया जाता है, जैसे कि यदि हम ले लें वीट का ले लें, राइस का ले लें, तो वह क्या कहलाता है? वह क्रॉप कहलाता है। यहाँ पर हमारे लिए क्रॉप और एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर और क्रॉप, इसमें डिफरेंस जानना अति आवश्यक है कि एग्रीकल्चर क्या कहलाता है। एग्रीकल्चर वह कहलाता है जहाँ पर क्रॉप अर्थात कि किसी भी फसल का उत्पादन भी हो और पशु का पालन भी हो, तो वह सब मिलाकर क्या कहलाता है? एग्रीकल्चर कहलाता है। और क्रॉप क्या कहलाता है? क्रॉप वह कहलाता है जब किसी भी सेम काइंड ऑफ ट्री का अर्थात किसी भी पौधे का, एक ही प्रकार के पौधे हैं जो एक ही जगह पर उत्पादन किया जाता है। जैसे कि यदि हम सरसों का ले लें, वीट अर्थात गेहूं का ले लें, राइस का ले लें, तो वह क्या कहलाता है? क्रॉप अर्थात फसल कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल क्रॉप ऑफ वीट अर्थात गेहूं की फसल यह कहलाती है। नेक्स्ट है, यू ऑलरेडी नो दैट क्रॉप्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप लाइक सीरियल्स, हम सब जानते हैं पहले से ही कि क्रॉप कई प्रकार की होती हैं, जैसे कि सीरियल्स अर्थात कि जो अनाज होते हैं, वेजिटेबल्स अर्थात जो सब्जियों की खेती होती है, एंड फ्रूट्स अर्थात जो फलों की खेती होती है। दिस कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द सीजन इन विच दे ग्रो, ये हमारे सीज़न के थ्रू इनको क्लासीफाई किया जाता है। जैसे कि खरीफ की सीज़न हो जाती है, खरीफ और रवि, यह सीज़न को इनमें डिवाइड किया जाता है सीज़न के थ्रू। इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री, इट मीन्स इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है। द क्लाइमेटिक कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, यहाँ पर जो मौसमी कंडीशन है, मौसमी शर्त होती हैं जो लाइक टेम्परेचर के आधार पर, ह्यूमिडिटी अर्थात आर्द्रता के आधार पर, और रेनी वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर, यह वेरी करती हैं अर्थात अलग अलग होती हैं एक रीजन अर्थात एक जगह से अदर रीजन पे। जैसे हमारे यदि हम इंडिया की बात करें, यह हमारा नॉर्थ इंडिया है और यह हमारा साउथ इंडिया है, तो यहाँ का जो कल्चर रहेगा यह अलग रहेगा और जो नॉर्थ इंडिया का कल्चर है वह अलग है। इस प्रकार मौसम में भी परिवर्तन होता है अर्थात वेरी करता है कि कहीं पर रेन अधिक होती है तो वहाँ पर जब रेन अधिक होगी तो वहाँ पर अलग प्रकार की फसल होगी, जब यहाँ पर रेन यदि कम होगी तो उस प्रकार अलग अलग फसल होगी। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंगली देयर इज अ रिच वैरायटी ऑफ क्रॉप, अकॉर्डिंगली अर्थात के आधार पर हमारे पास वेरियस मतलब वैरायटी है क्रॉप की कि किस किस डिफरेंट पार्ट में कौन कौन सी कंट्री के किस पार्ट में कौन सी क्रॉप को उगाया जाता है अर्थात उत्पादन किया जाता है। डिस्पाइट दिस डाइवर्सिटी, इस डाइवर्सिटी अर्थात अलग अलग भिन्नताएं होने के बावजूद भी टू ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न कैन बी आइडेंटिफाई, इतनी वैरायटी होने के बाद भी हम दो जो क्रॉप है उनको मेजर दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट खरीफ और सेकंड इज रबी। खरीफ इज द क्रॉप विच आर सोन इन द रेनी सीजन, जिस क्रॉप को अर्थात जिस फसल को हम रेनी सीजन में उत्पादन किया जाता है वह क्या कहलाती है? खरीफ क्रॉप कहलाती है। यह द रेनी सीजन इन इंडिया इज जनरली फ्रॉम जून टू सेप्टेम्बर, यह कब से कब तक होता है? जून से सितंबर तक का जो टाइम पीरियड होता है इसमें खरीफ क्रॉप का प्रोडक्शन होता है। खरीफ क्रॉप के प्रोडक्शन में जो मेजर एग्जाम्पल है वह कौन से हैं? पैडी अर्थात धान, मेज अर्थात मक्का, सोयाबीन, नेक्स्ट ग्राउंडनट अर्थात मूंगफली, एंड कॉटन अर्थात कपास। यह जो मेजर क्रॉप है यह कौन सी क्रॉप है? यह खरीफ की क्रॉप है। नेक्स्ट है रबी क्रॉप, हमारे लिए इसमें जानना है कि रबी क्रॉप जब भी यदि अक्टूबर से मार्च के सीजन में जो
जिसका प्रोडक्शन किया जाता है, जो जब हमारा टाइम कौन सा होता है, विंटर सीजन होता है, तो इस सीजन में जो क्रॉप का प्रोडक्शन किया जाता है वह क्या कहलाता है, रबी क्रॉप कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल कौन कौन सी है, यदि हम एग्जाम्पल में वीट अर्थात जो गेहूँ है, ग्राम, पी अर्थात मटर, मस्टर्ड एंड लाइनस, यह क्या कहलाती हैं, यह रबी क्रॉप्स कहलाती हैं। बिसाइड दीज पल्स अर्थात की दालें एंड वेजिटेबल आर ग्रोन ड्यूरिंग समर एट मैनी प्लेसेस। नेक्स्ट टॉपिक है 1.2। नेक्स्ट टॉपिक है बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। अब हमारे लिए बेसिक प्रैक्टिसेस जानना है कि क्रॉप जो प्रोडक्शन है, हम जो फसल का उत्पादन करते हैं उसमें किन किन जो बेसिक प्रैक्टिस है उनको जानना है कि किन किन के थ्रू हमें गुजरना पड़ता है। वाई पैडी कैन, फिर यहाँ पर पहेली बोलता है कि वाई पैडी कैन नॉट बी ग्रोन इन विंटर सीजन। यहाँ पर पैडी कौन सी है, पैडी है दोस्तों खरीफ क्रॉप। तो खरीफ क्रॉप को इसमें पूछा है कि जो पैडी है उसको विंटर सीजन में क्यों नहीं प्रोडक्शन किया जाता है या क्यों नहीं किया जा सकता है। तो फिर यहाँ पर जो बूझो है वह बताती है कि पैडी रिक्वायर्ड अलॉट ऑफ वाटर, अर्थात जो पैडी सीजन है, जो पैडी है उसके लिए अलॉट ऑफ वाटर अर्थात पानी की अत्यधिक आवश्यकता होती है। अर्थात जो धान की खेती है उसके लिए पानी की अधिक आवश्यकता होती है, इसलिए देयरफॉर इसलिए इट इज़ ग्रोन ओनली इन द रेनी सीजन, इसलिए इसका जो उत्पादन है वह केवल रेनी सीजन में किया जाता है। नेक्स्ट है कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप, अर्थात कल्टीवेशन जो कृषि है, फसल है, तो उसका जो क्रॉप है वह इन्वॉल्व किस किस के इन्वॉल्व होते हैं, सेवरल एक्टिविटीज़, विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होती हैं जो कि फार्मर ओवर द पीरियड करता है। जैसे यू मे फाइंड दीज एक्टिविटीज़ आर सिमिलर टू दूज कैरी आउट बाय अ गार्डनर। जैसे कि आप यदि किसी गार्डनर के लिए देखें, जो किसी गार्डन में होता है वह कैसे अपने पौधों के लिए एक टाइम के बाद दोस्तों ऑर्नामेंट जो प्लांट पौधे का जो मैनेजमेंट करता है कि कब किस गमले में कौन सा पौधा लगाना है, उस हिसाब से वह मैनेजमेंट करके उसको करता है। फिर टाइम के टाइम उसमें पानी और मिट्टी का जो खाद है, मैन्यूर्स को मिलाते हुए चेंज करता जाता है। दिस एक्टिविटीज़ और टास्क आर रेफर्ड, नेक्स्ट है टू एज एग्रीकल्चर, यह क्या कहलाती हैं, यह एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में आती हैं। विच आर लिस्टेड बिलो, जो कि नीचे लिस्ट में दी गई हैं। फर्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, अर्थात सॉइल का प्रिपरेशन किया जाता है, अर्थात सॉइल को है, यह कहलाती है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। शोइंग अर्थात जो बुवाई की जाती है, जो बीड्स की अर्थात जो सीड्स अर्थात जो बीज होते हैं उनके जो बुवाई की जाती है वह शोइंग कहलाती है। फिर नेक्स्ट प्रैक्टिस होती है एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर। फिर उसके बाद दोस्तों उसकी में एडिंग मैन्यूर अर्थात उसको मिलाया जाता है, क्या, खाद, मैन्यूर अर्थात खाद मिलाई जाती है, और फर्टिलाइजर अर्थात उर्वरक मिलाई जाती है। बाद प्रोटेक्टिंग फ्रॉम बीट्स अर्थात जो खरपतवार होते हैं उनसे बचाया जाता है। फिर नेक्स्ट सिक्स्थ है हार्वेस्टिंग, फिर स्टोरेज। हार्वेस्टिंग अर्थात कटाई की जाती है, फिर उसके बाद स्टोरेज किया जाता है। सो दैट इज द लेक्चर योर क्लास 8th साइंस फर्स्ट चैप्टर, दैट इज क्रॉप एंड मैनेजमेंट। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट lecture will be upon start preparation of soil and discuss after 1 by 1 videos. Thanks for watching.